तो आज हम मानव शरीर के एक बहुत ही ज़रूरी सिस्टम पर बात कर रहे हैं, परिसंचरण तंत्र, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जिनमें शिराओं, धमनियों और दिल के काम करने के तरीके के बारे में बताया गया है। सही। और हमारा मकसद है कि इन नोट्स से जो जानकारी मिली है उसे आसान भाषा में समझें। मतलब खून कैसे बहता है, दिल कैसे धड़कता है, ये सब। हाँ, और इसमें क्या खास है? तो चलिए खोलते हैं इसे। सबसे पहले शिराएं और धमनियां क्या हैं ये, और इनमें मतलब फर्क क्या है? हाँ, तो देखो शिराएं यानी वेन्स, ये वो नलियां हैं जो शरीर के अंगों से इस्तेमाल हुआ खून वापस दिल की तरफ लाती हैं। अच्छा, मतलब गंदा खून जिसमें CO2 ज्यादा हो। हाँ, आमतौर पर वही, जिसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। लेकिन यही एक मजेदार बात है। क्या कोई अफवाद? हाँ बिल्कुल। पल्मोनरी शिरा यानी पल्मोनरी वेन, ये फेफड़ों से ताज़ा ऑक्सीजन वाला खून लेकर दिल के बाएं हिस्से में, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाती है। ये उल्टा काम करती है। ओह, ये तो दिलचस्प है। और एक बात और, शरीर का लगभग 64% खून वो हर समय इन्हीं शिराओं में रहता है। 64%? काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, मतलब ये एक तरह का रिजर्व है, जरूरत पड़ने पर काम आता है। ठीक है, तो ये तो हुआ खून वापस लाने का सिस्टम। अब ताज़ा खून, ऑक्सीजन वाला, शरीर तक कैसे पहुंचता है? उसके लिए है धमनियां, आर्टरीज। ये दिल के बाएं हिस्से से, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से साफ O2 वाला खून लेकर पूरे शरीर में जाती हैं। तो ये शुद्ध खून ले जाती हैं। पर इसमें भी कोई अपवाद है क्या, जैसे इस शिराओं में था? हाँ बिल्कुल है। पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, ये दिल के दाएं हिस्से से, राइट वेंट्रिकल से CO2 वाला खून फेफड़ों तक ले जाती है। अच्छा, मतलब सफाई के लिए? हाँ, ताकि वहां CO2 निकल जाए और ऑक्सीजन मिल जाए। और हाँ, धमनियों में खून का सिर्फ 15% हिस्सा ही होता है, शिराओं से काफी कम। ये अपवाद, मतलब पल्मोनरी शिरा और धमनी, ये तो पूरे सिस्टम को कंफ्यूजिंग बनाते होंगे। नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं है, बल्कि ये जरूरी है। यही अपवाद तो पूरे सिस्टम को बैलेंस करते हैं। ये पक्का करते हैं कि गंदा खून फेफड़ों तक जाए और साफ खून वापस दिल में आए। तभी तो शरीर को लगातार ऑक्सीजन मिलती है। वाह, मतलब बहुत सोच समझकर बनाया गया डिजाइन है ये। बिल्कुल, प्रकृति की इंजीनियरिंग कह सकते हैं। ठीक है, अब ये समझते हैं कि खून में ये गैस है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चलती कैसे हैं? ऑक्सीजन का तो शायद आसान है, हीमोग्लोबिन। हाँ, सही कहा। ऑक्सीजन तो ज्यादातर हीमोग्लोबिन से चिपक कर ही जाती है, जो लाल रक्त कोशिकाओं में होता है। और CO2, उसका क्या? CO2 का मामला थोड़ा पेचीदा है। शरीर उसे 3 तरीकों से ट्रांसपोर्ट करता है। करीब 70% तो पानी में घुलकर बाइकार्बोनेट बन जाता है। बाइकार्बोनेट? हाँ, बाइकार्बोनेट्स। ये खून का pH बैलेंस रखने में भी मदद करता है। फिर लगभग 10 से 20% CO2 हीमोग्लोबिन से भी जुड़ जाती है। अच्छा, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ CO2 भी ले जाता है, थोड़ी मात्रा में ही सही। हाँ, पर अलग जगह पे जुड़ता है। और बचा हुआ 7 से 10% वो सीधे खून के तरल हिस्से, प्लाज्मा में घुलकर बहता है। ओह, मतलब CO2 को निकालने के कई रास्ते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पूरे नेटवर्क के सेंटर पर, दिल पर। हाँ, हृदय, हमारा पंप। इसमें 4 हिस्से होते हैं, 4 चेम्बर्स। 4, जैसे 2 ऊपर 2 नीचे। बिल्कुल, ऊपर वाले 2 अलिंद, एट्रिया, जो खून रिसीव करते हैं, और नीचे वाले 2 निलय, वेंट्रिकल्स, जो ज्यादा मजबूत होते हैं और खून को पंप करके बाहर भेजते हैं। मेंढक में शायद कम होते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ, मेंढक में 3 ही होते हैं। अच्छा, और एक स्वस्थ इंसान का दिल आराम की हालत में कितनी बार धड़कता है, अंदाजा है? शायद 70-75 बार, 72 बार प्रति मिनट। एकदम सही, लगभग 72 बार प्रति मिनट। और जाहिर है, जब हम कसरत करते हैं तो ये बढ़ जाता है। लेकिन ये धड़कन शुरू कैसे होती है, अपने आप या कोई बटन दबाता है? हाँ, बटन तो नहीं, पर एक तरह का स्विच जरूर है। दिल की धड़कन की शुरुआत होती है दाहिना अलिंद, राइट एट्रियम में मौजूद कुछ खास कोशिकाओं से। इन्हें कहते हैं साइनोएट्रियल नोड या SA नोड। ऐसे नोट, यही पेसमेकर है क्या? बिल्कुल, यही दिल का कुदरती पेसमेकर है। ये छोटे छोटे बिजली के सिग्नल भेजता है, जिससे दिल एक लय में धड़कता रहता है। और अगर ये पेसमेकर खराब हो जाए तब? तब आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाना पड़ता है।
पर आमतौर पर इस पूरी धड़कन को हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। दिमाग कौन सा हिस्सा? पश्च मस्तिष्क मतलब हिंड ब्रेन का एक हिस्सा है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये सिर्फ दिल की धड़कन ही नहीं बल्कि सांस लेना, पाचन जैसी कई और अनैच्छिक क्रियाओं को भी कंट्रोल करता है। अनैच्छिक मतलब इनवॉलेंट्री, जिन पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं होता। हाँ वही। और आजकल तो विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि ज़ार्विक 7 जैसे कृत्रिम हृदय भी बन गए हैं। ज़ार्विक 7 कृत्रिम हृदय, अरे वाह। हाँ, ये तब काम आते हैं जब किसी का दिल बिल्कुल ही काम करना बंद कर दे। तो मतलब हमारे अंदर एक नेचुरल पेसमेकर है, ऐसे नोड, और उसको कंट्रोल करने वाला दिमाग का हिस्सा मेडुला ऑब्लोंगाटा। हाँ कमाल है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। हाँ बिल्कुल। तो इन स्रोतों से जो मुख्य बातें निकली वो यही है, शिराएं और धमनियां खून ले जाने की दिशा और खून की किस्में अलग है। कुछ जरूरी अपवाद हैं जो संतुलन बनाते हैं। सही। और गैसों का ट्रांसपोर्ट खासकर CO2 का कई तरीकों से होता है। हाँ, और दिल की धड़कन ऐसे नोड से शुरू होती है और मेडुला ऑब्लोंगाटा उसे कंट्रोल करता है। ये समझना वाकई बहुत प्रभावित करता है कि हमारे अंदर ये सब कितनी बारीकी से, कितनी सटीकता से काम करता है। हाँ है ना। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ बताइए। जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा दिल की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, वैसे ही शरीर की और कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो हमारे जाने बिना, हमारे कंट्रोल के बिना चलती रहती हैं। जरा सोचिए, ये पूरा कंट्रोल सिस्टम कितना बड़ा और कितना जटिल होगा।